प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। एक बार अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ और को सेना की टुकड़ी लेकर के बीरबल के साथ और शिकार खेलने वन को चल दिए। संत महात्माओं वन में चले गए, घनघोर वन में के अंदर ये प्रविष्ट हो गए और इन्होंने शिकार देखा, शिकार का पीछा किया तो अकबर बादशाह के साथ अचानक एक दुर्घटना घट गई। हुआ क्या, अकबर बादशाह की एक उंगली कट गई और उंगली जैसे कटी उससे ब्लड जो बहने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। ये देख करके अन्य मंत्री, अन्य सिपाहियों ने एकदम से उनके कोई पट्टी सट्टी बांधी और कहा बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बीरबल मुस्कुराए और बीरबल मुस्कुराए तो उन्होंने कहा, बादशाह ने, भाई ये बीरबल आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वो कह रहे जो होता है फिर वो अच्छे के लिए होता, कोई बुरा नहीं हुआ इसमें, कोई ना कोई ईश्वर की कृपा होगी, अच्छी ही बात होगी। ये देख करके राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरी तो उंगली कट गई और ये कह रहे हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति पड़ा है, ये कह रहे हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, तो इसमें अच्छा क्या है? तो मन में एक राजा ने एक बात सोच ली कि चलो इसका भी मैं तुझे फल दूंगा भाई बीरबल। और वहाँ से आप चल दिए। जाते जाते वन के अंदर आप जा रहे हैं तो अचानक में प्यास लगी तो एक कुआं देखा और कुआं जब देखा तो वहाँ पे ये उतर गए, लुटिया डोर वहाँ पे पड़ी हुई थी। बीरबल से बोले भाई पानी लाओ आप मेरे लिए पानी लाओ, मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही है। बीरबल जैसे ही पानी उछालने के लिए चले कुएं में तो बादशाह ने बीरबल को ढकेल दिया कुएं के अंदर और जैसे ढकेला तो बीरबल ने वहाँ जो टहनी थी वो टहनी जो है वहाँ पे उसने पकड़ ली और टहनी पकड़ के बीरबल वहाँ पे लटके रहे। इतने में ही क्या है, जैसे ही कि राजा भी संभला ना था, थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ आदि मानव आ गए। उनकी भाषा भी अजीब थी और अजीब प्रकार के पहनावे पहने हुए थे, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे और उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए संत महात्माओं। तो वहाँ बात हो रही थी कि आज जो है राजा की बलि दी जाएगी, आज हमारी देवी माँ खुश हो जाएंगे, आज हम बलि प्रथा थी आदि मानवों में पहले, तो आज हम खुश करेंगे राजा की बलि दे करके। और ऐसा जो है वो मतलब यानी कर रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। तो उसे राजा को नहलाया दिलाया। इधर राजा जो है बहुत घबरा रहा था, परेशान था। राजा को नहलाया उलाया और राजा को कपड़े पहनाए गए और राजा को बलि वेदी पर ले जाया गया। और जैसे बलि वेदी पे राजा को ले जाया गया तो उसमें जो है एक व्यक्ति की नज़र पड़ी, इसकी उंगली पे राजा की उंगली कटी हुई थी। तो वहाँ पे जो कटी वाली उंगली का कोई बलि प्रथा नहीं दी जाती थी, ऐसी उनकी कामना थी, सोच थी कि जो इंसान कटा हुआ होता उसकी बलि नहीं दी जाती। तो वो कह करके छोड़ दिया, बोले नहीं ये बलि के काबिल नहीं है, इसे छोड़ दो। जैसे राजा को छोड़ा गया, राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर के कुएं के पास आया और वहाँ से बीरबल को निकाला और बीरबल से कहा कि मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ में, मुझे माफ़ करें, क्षमा करें, मेरी बहुत भारी गलती है जो मैंने आपको कुएं के अंदर ढकेलवा दिया, यानी जो भी सज़ा का प्रावधान किया। तो फिर बीरबल फिर से मुस्कुराए कि राजन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसमें भी अच्छा था। बोले भाई अब कौन सा अच्छा था, मैंने तुझे कुएं में ढकेलवा दिया, इसमें क्यों कौन सी अच्छी बात थी? बोले राजन आपकी तो उंगली कटी हुई थी इसलिए छोड़ दिया, अगर मैं आपके साथ होता तो मुझे ले जाते, मेरी बलि चढ़ा देते। राजा का माथा ठनका, बोले बात तो सही कह रहे हो। तो आओ संत महात्माओं, एक आग जब जलती है ना, आग, और आग को एक बच्चा उसे छूना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, तो अक्सर माँ क्या करती है, उस बच्चे को उठा कर एक जगह बैठा देती है। फिर बच्चा नहीं मानता तो माँ क्या करती है, उसके एक आध थप्पड़ भी मार देती है। तो संत महात्मा होता है क्या हमारे जीवन में, अगर कोई ऐसी बात है जो हमारी कामनाएं होती हैं, जो हमारे हित में नहीं होती, जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला के खड़ी कर सकती हैं, तो वो बातें हमारी मनों की कामना पूरी नहीं होती, क्योंकि ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा सदगुरु ये अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तो आओ संत महात्माओं, अगर मन की मुरादें ना होती हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम, इसलिए वो बात हमारी पूरी नहीं हो रही। आओ संत महात्माओं, जो भी करता है
ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु हमारे लिए अच्छा ही करता है, लेकिन हम ही हैं उसमें दोष निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सद्गुरु ने तो हमारा नज़रिया बिल्कुल पाक पवित्र बना दिया, लेकिन जैसे एक हफ्ते में कपड़े ना धुले तो कपड़े पे भी मैल आ जाता है संत महात्माओं, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं। ऐसे ही यदि हम सत्संग ना करें तो हमारे मनों में विकार जम जाता है, और वो विकार क्या करता है, हमें रास्ते से भटकाने का काम करता है, हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है। तो आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बना लें, और जिस हाल में भी रहें इसका धन्यवाद करते रहें, तो वास्तव में दातार की कृपा होगी। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।